प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। कौन सी सभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा राज्यसभा। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो 6 माह के भीतर। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो केसरी राइट आंसर होगा। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां राइट आंसर है। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है सलाल बांध। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो जम्मू कश्मीर से। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तो तिस्ता नदी है। एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो 162 लीटर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो सेलुलोज। भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया? तो 2005 में। राज तरंगड़ी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य के इतिहास का पता चलता है? क्या पूछा गया है? तो राज तरंगड़ी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य के इतिहास का पता चलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इरावती नदी है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो झारखंड से। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1885 में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहां पर? तो मैसूर में। कहां पर? तो मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो एंट अमीबा है। क्या है? तो एंट अमीबा है। हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु है। हैजा किससे फैलता है? तो जीवाणु से। खसरा रोग का कारक क्या है? तो विषाणु है खसरा रोग का कारक। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये अमरावती में। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? सरपंच को कहा जाता है पंचायत का मुखिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। पौधों का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है? तो तना। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरों में। अशोक किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका? तो अशोक जो था ये बिंदुसार का पुत्र था। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? दांडी में। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य है। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन से।
स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो सितंबर 2014 में। कब? तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किया गया। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो ये हॉकी से जुड़े थे। ध्यानचंद जो थे ये किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी से जुड़े थे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? वासुड़ी वादन से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में बात करेंगे, ब्रह्मांड में प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर तत्व जो है ये हाइड्रोजन है। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बनिक देश है? तो भूटान होगा। बात करेंगे रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। पत्ती के मध्य मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य सिरा। कानून बनाने का प्रस्ताव कहां से पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। उत्पादन के कितने कारक हैं? तो उत्पादन के 4 कारक हैं। भारत किस प्रकार का तंत्र है? तो भारत लोकतंत्र है। कैसा तंत्र है? तो लोकतंत्र। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो साग कहलाते हैं। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? तो सोडियम। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो बाइनरी के रूप में। किसमें? तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। शबरीमाला तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? केरल में। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा वेब ब्राउजर कौन सा था? तो नेटस्केप नेविगेटर। कुषाण का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन? तो कनिष्क। कुचिपुड़ी किस राज्य की एक कला है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। सिंधु जल संधि 1960 समझौता किस देश के साथ हुआ? तो पाकिस्तान के साथ। भारतीय संविधान सब लोगों को क्या मानता है? तो एक समान मानता है। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा यकृत। क्या होगा? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो एक दुर्घटना बीमा है। किस प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। पृथ्वी की किस जगह पर सबसे अधिक गहराई दर्ज की गई है? मैरियाना गर्त में। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो भाग 4 में। किसमें? तो भाग 4 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरण होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर जो है दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? तो 3। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत को। किसे? तो शक संवत को।
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्ग में। भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो मार्च से मई हो जाएगा। क्या? तो मार्च से मई। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के थे। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? तो मैसूर। सेलुलोज किसका बहुलक होता है? तो सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सदवय सीधा होगा। कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रपति। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्थित था? व्यापारियों के द्वारा। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी के शीर्ष का क्या नाम है? तो भागीरथी। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ? तो 1991 में। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो मगध। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। किस दिशा में भारत भौगोलिक तट से घिरा हुआ नहीं है? तो पश्चिम दिशा। आम्ल तथा क्षार के बीच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो नागरिकों को। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक राजवंश। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन था। पूछा जाए कि इनका पेचअप कब हो गया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो सांभर झील जो है नमकीन पानी की झील है। सबसे नरम धातु सोना है। सबसे नरम धातु। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल उत्पत्ति द्वारा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? तो 1960 के दशक में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं? तो 10 राज्य में। कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर निगम। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्थिक क्षेत्र में। भारत की भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो बैटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का जो है सर्वाधिक विरोध किया था। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? तो भाजपा का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? तो 1925 में। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जातियों से। दोस्तों 150 प्रश्न थे, ये सभी प्रश्नों को रटना है
और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।